ओम शांति। 8 अक्टूबर 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न। इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर। वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, मात पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करे? बाबा तुमको कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं
यह दादा से मिलने जाते हैं। यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकार आत्माएं बिंदी। बिंदी से तो मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं, हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं, मामेकम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं। बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं, शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है। सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए। अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है, तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो, सत्युगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका प्रूफ क्या है? कहो यह तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे यह कुंभकर्ण वाला चित्र है तो यह ऐसा बनाना चाहिए। बीके ज्ञानामृत पिलाती है। वे विष विकार मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो, यह भारत स्वर्ग था। एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र हैं मुख्य, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती हैं, तो चित्रों में भी चेंज होंगी। बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे यह थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़े ही समझाई जाती है।
बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़े ही बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए, अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं, कब डगमग हो जाते हैं। यह सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते। बाकी थोड़े रोज है, खुशी रहती है। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ-कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहां तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है। असल है मन मना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए न। वह हम भाइयों आत्माओं को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है। हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुखधाम। यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं। इनसे दिल क्या लगानी है? शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरा, ड्रामा की भावी पर अड़ोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम इस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन चयन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होते जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्हों में भी अपनी अपनी पवित्र आत्माएं आए, अपना पाठ बचाती है, फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप
एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं, वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा को कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर, भेद। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.